ओके गाइस, यूपीएससी मेंस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम कास्ट सिस्टम के तीसरे लेक्चर को डील करेंगे। तीसरे लेक्चर को डील करने से पहले हम एम.एन. श्रीनिवास के जो कोट्स हैं रिगार्डिंग कास्ट सिस्टम उसको स्टडी करेंगे कि ये बोलते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटैच हिंदुस्तान फ्रॉम द कास्ट सिस्टम। हिंदुस्तान को कास्ट सिस्टम से डिटैच करना, उसको हटाना काफ़ी मुश्किल काम है। ये इतने बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट होने के बावजूद ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि बिकॉज इनको लगता है कि या कोई भी स्टडी करेगा उसको यही लगेगा कि जो हमारे जो कास्ट सिस्टम है ये काफ़ी ही बहुत पुराने कल्चरल नॉर्म्स हैं। ये आज के नहीं है, ये नियर अबाउट 5000 वर्ष पुराने हैं। तो कोई भी कल्चरल नॉर्म्स जब बहुत ज़्यादा पुराना होता है तो उसको हटा पाना काफ़ी मुश्किल काम होता है। कास्ट सिस्टम की अपनी अच्छाइयाँ हैं तो अपनी बुराइयाँ भी हैं। आज हम इसकी अच्छाइयों को देखेंगे, बेसिकली इसके फंक्शंस को देखेंगे कि ये एज अ क्या इसकी कुछ अच्छाइयाँ भी हैं एज अ फंक्शंस ऑफ द कास्ट सिस्टम, ये क्या अपनी खूबसूरती लिए बैठा रहता है। तो पिछले 2 लेक्चर में हम ऑलरेडी इसके 2 चीज़ों को डील कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने डील किया है कि इसका ओरिजिन कैसे कैसे क्या हुआ है, एंड सेकेंड लेक्चर में जिसको प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमने उसको डील किया है। तो आप ये दोनों बातें जानने के लिए पिछले 2 लेक्चर को देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम फंक्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम को डील करेंगे। उसको डील करने से पहले हम जो कास्ट सिस्टम है, बेसिकली कास्टिज़म, इसके डेफिनेशन को जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, किसी भी चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए, ठीक है, अगर आप उसके कैरेक्टरिस्टिक को जानते हैं तो आप बड़े आराम से उसको डिफ़ाइन कर लेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने जो कास्ट सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक है उसको काफ़ी ढंग से देखा। जब ढंग से देखा तो हमने ये पाया कि हाँ, एक जो कास्ट सिस्टम होता है उसमें सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आपका पाया जाता है कहीं ना कहीं। उसमें जो हायरार्कियल जो अरेंजमेंट है कि सुपीरियर आपके ब्राह्मण है, आफ्टर दैट क्षत्रिय, फिर आफ्टर दैट वैश्य, उसके बाद शूद्र, ये चीज़ उसमें पाई जाती है। उसमें इंडोगैमस मैरिज, मतलब आपको कि आप जिस जात के हैं आपको उसी जात में शादी करनी है, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और ये अपने आप में एक एस्क्रिप्टिव फॉर्म है। एस्क्रिप्टिव का मतलब ये है कि आपको ये बैठे बिठाए मिल गया है। मतलब बैठे बिठाए मतलब क्या कि जैसे सपोज दैट आप बहुत अमीर घर में पैदा हुए तो आपने कुछ किया नहीं है, आप सिर्फ वहाँ पैदा हो गए और पैदा होने के लिए आपने नहीं कुछ किया है, ठीक है, आपके माता पिता ने जो भी किया है, बट आपने कुछ नहीं किया है, आप बैठे बैठे वहाँ पे पैदा हो गए हैं, तो बैठे बैठाए आपको वो चीज़ मिल गया है। अगर आप किसी जात में पैदा हो गए हैं तो आपकी उसमें कोई दोष नहीं है। बस ये है कि ये चीज़ें डिसाइड कर दी जाती हैं बाय बर्थ कि आप इस जात में पैदा हुए तो आप ये हैं, आप उस जात में पैदा हुए तो आप वो हैं, ठीक है। इस बेसिस पे जो कास्टिज़म को अगर डिफाइन करें तो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मतलब क्या है कि जैसे ये 4 लोग खड़े हैं, अगर 4 लोग को हम एक आपका हॉरिजेंटली डिवाइड करें तो हॉरिजेंटली डिवाइड करने पे हमें इसमें से ये पता नहीं चलता कि इसमें से बड़ा कौन है छोटा कौन है, ठीक है। तो ये इसमें से पावरफुल कौन है ये हमें पता नहीं चलता। अगर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें हॉरिजेंटली किसी भी कास्ट को हॉरिजेंटली डिवाइड करते हैं, इससे ये नहीं पता चलता कि ये इन कास्ट में सबसे सुपीरियर और पावरफुल कौन है। बट जैसे ही हम उसे हायरार्किकली अरेंज करते हैं तो वो क्या होता है, उसमें पता चल जाता है कि हाँ, ब्राह्मण जो है सबसे सुपीरियर, आफ्टर दैट क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और शूद्र। तो बट ये एक थ्योरी है, प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हम लोग इंडियन कास्ट सिस्टम को पढ़ रहे हैं तो बेसिकली इसके जो फीचर्स है उसको देखना पड़ता है कि इसमें क्या है एक्चुअली, ये कैसे कंसीडर होता है और ये क्या मेंटेलिटी आज भी लोगों के दिमाग में भरी पड़ी है। इस वजह से हम इस चीज़ों को देखते हैं। तो इसके डेफिनेशन में अभी तक हमने जैसे पढ़ा कि इट इज़ अ कास्ट, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन विच कंसिस्ट ऑफ हायरार्किकल अरेंज क्लोज्ड इंडोगैमस। इंडोगैमस मतलब कि आप जिस जात के हैं उसी जात में मैरिज करेंगे। आपको इंट्रा मैरिज अलाउड है बट इंटर मैरिज अलाउड नहीं है। इंट्रा मैरिज मतलब कि आप जिस जात के हैं उसी जात के होंगे। इंटर मैरिज मतलब कि आप जिस जात के हैं आप दूसरे जात में शादी नहीं कर सकते। इंटर मैरिज अलाउड नहीं है। तो क्लोज्ड इंडोगैमस स्ट्रेटा वेयर मेंबरशिप इज स्क्रिप्टिव। स्क्रिप्टिव का मतलब ये है कि आपको वो चीज बाई नेचर मिल गई है, बाई गिफ्ट मिल गई है कि आप क्या है कि बट ये जो आपको जिस कास्ट में पैदा हुए हैं ये आपको बाई नेचर या बाई एक खुदा के द्वारा नहीं मिला है, ये आपको इंसानों के द्वारा ही बनाया गया है। स्क्रिप्टिव मतलब कि आप जिस जात में पैदा हुए हैं केवल पैदा होने की वजह से ये ठप्पा लग गया है कि आप पर्टिकुलर इसी जात के हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कास्टिज्म में कि कॉन्टैक्ट इज़ रिस्ट्रिक्टेड। इसमें कॉन्टैक्ट जो होता है रिस्ट्रिक्टेड होता है एंड मोबिलिटी इज़ थ्योरेटिकली इम्पॉसिबल। मोबिलिटी मतलब कि आप एक जात से दूसरे जात में कन्वर्ट होना चाहें तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है।
और काफ़ी ये रिजिड है, अपने आप में इसको बदल पाना बड़ा मुश्किल होता है। ये ग्रेजुअल टाइम के संग थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आज भी नहीं हुआ है। तो आइए चलिए देखते हैं इसके जो फंक्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम है। इसका सबसे पहला फंक्शन है कि ये एज अ इस्टेब्लिश ट्रेडिशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया है। इसके अंदर ये चीज़ है कि ये अपने आप में एक ट्रेडिशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इस्टेब्लिश हो चुका है। ट्रेडिशनल मतलब कि जब कोई सोसाइटी का नॉर्म्स की यू आर द ब्राह्मण्स, आई एम द क्षत्रिय, यू आर द वैश्य, आई एम शूद्रास, तो इसमें सबके पहले से ही काम डिफाइन है कि बाय बर्थ आप ये हो तो उसके अकॉर्डिंग ये काम करोगे, उसके अकॉर्डिंग ये काम कर दोगे। जब कोई नॉर्म्स बहुत लंबे समय तक फॉलो किया जाता है तो वो ट्रेडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। उसी बेसिस पे आपके ट्रेडिशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन बन गए हैं। तो ये भी इसका फंक्शन है कि आप एक सबके काम डिसाइड है पहले से कि कब किसको क्या करना है, किसको क्या करना है, किसका क्या रिचुअल्स होगा। तो ये एक ट्रेडिशन में बदल चुका है। तो ये अपने आप में एक फंक्शन है और इसको बदल पाना भी काफ़ी मुश्किल काम है। इसमें अलग अलग आपके सोशल ग्रुप्स बन चुके हैं जात के, और सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं। इसमें ST SC की अलग संस्थाएं आप पाते हैं, फिर OBC की अलग संस्थाएं पाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे NGO, इस तरीके से। तो आप सबके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ की ये है कि जो जिस जात का है तो उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को सोशल सिक्योर फील करता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा सुपीरियर कास्ट का है तो उसे लगता है कि हाँ नहीं, मैं सुपीरियर हूँ और हमारा इंडिया में दबदबा है। और ये कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी में अगर देखें तो प्रैक्टिकल ये आपको दिखता भी है, क्योंकि आप देखेंगे दलित के अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा क्राइम्स होते हैं। मैं इसको काफ़ी हद तक पॉलिटिकली मानता हूँ इंगेजमेंट, क्योंकि अधिकतर जो दलित के अगेंस्ट में क्राइम होते हैं, क्राइम कुछ होगा तो उसको लोग क्या करेंगे, इस तरीके से उठाएंगे कि 2-4 क्राइम और हो जाएगा। अगर अभी पता चला कुछ रेप कांड हुआ किसी का, तो उसके बाद पता चला कि हाँ उसके बाद 2-4 और हो जाएगा। तो ये काफ़ी हद तक कास्ट सिस्टम इसके पीछे दोषी है। लेकिन जैसे उठता है तो उसके बाद मैं मानता हूँ सेकेंडरी नंबर पर सबसे ज़्यादा पॉलिटिशियन दोषी है, क्योंकि वो इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही हाईलाइट कर देते हैं। तो इसमें क्या है कि जो भी जिस कास्ट का है उसको सोशल सिक्योरिटी उस हिसाब से महसूस होती है और उसको एक सोशल रिकॉग्निशन मिलता है इंडिविजुअल को, वो जिस जात का है। ये रहा इसका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस। एंड यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल कम्युनिटीज़ एक साथ रहती है बाय इंश्योरिंग ईच अदर ऑफ देम मोनोपोली ऑफ स्पेसिफिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो यहाँ पे आपको अलग अलग कास्ट की मल्टीपल कम्युनिटीज़ देखने को मिलेगी जो अपने मोनोपोली इस्टेब्लिश करने के लिए अपने मीन्स ऑफ लाइवलीहुड को इस्टेब्लिश करती है। उसके बाद जो जिस जात का है तो उस जनरेशन टू जनरेशन वो अपनी नॉलेज एंड स्किल को हेरिडिटरी ट्रांसफ़र करता है। अगर कोई लोहार है तो वो लोहे लोहे से रिलेटेड जो काम है वो अपने बच्चे को ट्रांसफ़र करेगा। अगर कोई सर्राफ है तो सोने से रिलेटेड अपने जो वर्क है अपने बच्चे को ट्रांसफ़र करेगा। तो इस तरीके से अलग अलग जो प्रोफेशन है, कोई चमड़ा बनाने का काम कर रहा है तो अलग अलग जो प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन है ऑफ अ कास्ट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र होता रहता है। तो ये इसके चौथा फंक्शन है। पांचवा फंक्शन है कि ये जो आपकी स्किल ट्रांसफ़र हो रही है तो इस बेसिस पे आपका क्या है कि एक स्पेशलाइजेशन होता चल जा रहा है। अगर कोई ब्राह्मण जो है जजमानी सिस्टम के अंतर्गत बार बार पूजा करवा रहा है, शादी करवा रहा है, तो आप देखेंगे वो मंत्र में काफ़ी एक्सपर्ट हो जाता है। अगर वहीं पर जो आपके क्षत्रिय हैं, इनका काम है सोसाइटी का प्रोटेक्शन करना और इसके लिए खुद को काफ़ी मजबूत करते हैं। फिजिकल तौर पे ये काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, काफ़ी स्किल सीखते हैं एज अ वॉरियर के तौर पे, एक योद्धा के तौर पे। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक स्किल और नॉलेज में स्पेशलाइज कर लेते हैं। और ये स्पेशलाइजेशन काम किस चीज़ में आता है, टीचिंग ऑफ इंडिविजुअल्स, और उनको ये बताने में कि हमारा कल्चरल नॉर्म्स क्या है, ट्रेडिशन क्या है, वैल्यूज़ एंड देयर नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, इसके बारे में आपको पता चलता रहता है। तो ये आपके पांचवा जो है फंक्शंस हैं। छठवें फंक्शन में आता है कि जो कास्ट सिस्टम है, ऐसा नहीं कि इंडिया में अब बहुत ज़्यादा रिजिड है। अगर आप शहरों में देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है, ये गांव में अभी भी बहुत ज़्यादा माना जाता है। तो यहाँ पे जो इंटरडिपेंडेंट और इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट कास्ट थ्रू जजमानी सिस्टम ये आपको देखने को मिलता है। एक कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको कहीं ना कहीं सोसाइटी में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को मिलती है कि यू आर मतलब यू बिलोंग फ्रॉम दिस कास्ट, यू बिलोंग फॉर दिस कास्ट। तो पहले से सोशल नॉर्म्स आपके डिसाइडेड हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सबको पता है कि मुझे क्या करना है। जब सबको पता है मुझे क्या करना है तो वहाँ पे आपका पॉलिटिकल अनरेस्ट नहीं आता है, जब तक लोग एक दूसरे के जात पात में इंटरफेरेंस ना करें। तो अगर कास्ट सिस्टम की अच्छाइयों को देखें तो इसमें पहले से ही लोगों के काम डिसाइड है बेस्ड ऑन
हायरार्की। तो इसमें क्या है कि जब ये चीज़ अगर कोई एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस ना करे तो एक आपको सोसाइटी पॉलिटिकल स्टेबल मिलती है। इसमें जो झगड़ा झंझट के काम है ये काफ़ी हद तक कम दिखाई देते हैं। आपको इसमें मेंटेन्ड रेशियल प्योरिटी भी देखने को मिलता है, जिसको 8वां आपका फंक्शंस है। इसमें ये चीज़ आपको देखने को मिलता है कि जो जिस जात का है वो उसी जात के लोगों में शादी कर रहा है। तो इसमें लंबे समय तक जब ये चीज़ चलती रहती है तो कहीं ना कहीं अपनी रेशियल प्योरिटी को अब मेंटेन करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ ग्रेजुअली अब धीमे धीमे हट रही है और हटना भी चाहिए, बिकॉज अगर आपको डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना है तो आपको ये फ्रीडम होना चाहिए कि आप अपने लाइफ पार्टनर को कहाँ चुनते हैं, कैसे चुनते हैं, किस जात से चुनते हैं, ये ठीक है, ये मैटर आपको, ये आपकी चॉइस है। बहुत ज़्यादा जात पात के अकॉर्डिंग आपको मैटर नहीं करना चाहिए। उसके बाद ये स्पेशलाइजेशन में भी काम आता है। जैसे मैंने बताया कि अगर कोई लोहार है तो लोहा बनाने का काम कर रहा है, फिर उसके बाद कोई चमड़े का काम कर रहा है, उसके बाद कोई सर्राफ आपका सोना बनाने का काम कर रहा है। इसी तरीके से कोई अगर तेली है तो वो ऑयल से रिलेटेड काम कर रहा है। तो इस तरीके से आपका स्पेशलाइजेशन वर्क होता है। स्पेशलाइजेशन के चलते आपकी इकोनॉमी, ऐसा नहीं कहेंगे कि हाँ कास्ट सिस्टम एकदम इकोनॉमी को पीछे कर देता है, लेकिन कुछ हद तक ये इकोनॉमी को बढ़ाता है। लेकिन ये इकोनॉमी को उतना नहीं बढ़ा पाता। अगर ये सोसाइटी में सपोज दैट अगर कास्ट सिस्टम नहीं होता तो लोग फ्री होते हैं और भी ज़्यादा कि हमें क्या करना है अपनी चॉइसेस चुनने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक कास्ट सिस्टम उनको काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड कर देता है। सपोज दैट आज भी कई जगह जैसे मैंने देखा है प्रैक्टिकल कि कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया तो उसमें कई बार ये होता है कि तुम जाओ एक संस्कृत विश्वविद्यालय में, वहाँ पे जाके तुम पूजा पाठ सीखो, तुम्हें शादी करवाना है, मंत्र उच्चारण करना है। पर उसका मूड होता है कि नहीं यार, मुझे तो एक बीटेक करके मुझे साइंटिस्ट बनना है। तो कहीं ना कहीं वो अपने सपने को फुलफ़िल नहीं कर पाता है। फिर भी स्पेशलाइजेशन में आपको दिखता है कि हाँ कोई अगर फाइनेंस का काम बहुत अच्छा जानता है, कोई अगर लाला है वो फाइनेंस का काम बहुत अच्छा जानता है, तो फिर उसको उसमें लगा दिया जाता है। ठीक है। वहीं पे अगर पता चले कोई वैश्य है वो रूरल मैनेजमेंट का काम बहुत अच्छा जानता है, या एग्रीकल्चर, चूँकि जनरली हम वैश्य को रिलेट करते हैं कि एग्रीकल्चर बिजनेस काफ़ी अच्छे से जानते होंगे, तो वो इस तरीके से चीज़ें आपको देखने में मिलेंगे। कोई ह्यूमन रिसोर्स में बहुत अच्छा दिखेगा, कोई रूरल मैनेजमेंट में दिखेगा। तो ये जैसे वैद है तो आपको हेल्थ केयर में काफ़ी अच्छे दिखेंगे। तो जो जिस जात पात के हैं उस हिसाब से आपको काफ़ी ज़्यादा वो स्पेशलाइज दिखेंगे। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कास्टिज्म के डेफिनेशन को। इसमें हमने पढ़ा इट इज़ अ सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन विच कंसिस्ट ऑफ हायरार्किकल अरेंज क्लोज इंडोगेमस स्ट्रेटा वेयर मेंबरशिप इज स्क्रिप्टिव, कॉन्टैक्ट इज रिस्ट्रिक्टेड एंड मोबिलिटी इज थ्योरेटिकली इम्पॉसिबल। ठीक है, ये आपने कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसमें सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आता है, हायरार्की अरेंज जो चीज़ें आती हैं कि कौन सुपीरियर कौन इन्फीरियर, ये चीज़ें। इंडोगेमस मतलब आपको सेम जात में शादी करनी। स्क्रैप्टिव मतलब आप बाय बर्थ पैदा हो गए हैं, आप पे कलंक लग गया कि आप इस जात के हैं। इसके फंक्शन में हम देखा कि ये एज अ इस्टेब्लिश ट्रेडिशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करता है। ये इंडिविजुअल को सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल रिकॉग्निशन देता है। इसमें क्या है, कास्ट सिस्टम में मल्टीपल कम्युनिटीज़ एक साथ रहती है, जिसमें हर कम्युनिटी अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है थ्रू देयर लाइवलीहुड्स। नॉलेज एंड स्किल जो होती है इसमें अलग अलग कास्ट की, वो आपकी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती है, जो खुद अपने आप में एक ऑक्यूपेशन में कन्वर्ट हो जाती है। पांचवा ये है कि इसमें क्या है, स्पेशलाइजेशन आ जाता है। स्पेशलाइजेशन मतलब जनरेशन टू जनरेशन अगर नॉलेज स्किल ट्रांसफ़र हो रही है तो आपको एक काफ़ी लंबे समय तक ये कल्चरल नॉर्म्स बन जाता है। तो इसमें हर बाप अपने बेटे को बताता है कि बेटा हम इस जात के हैं तो हमारा काम ये है, हमारा कल्चर ये है, हमारा ट्रेडिशन हमारा ये है, वैल्यूज़ ये है, नॉर्म्स ये है, जो भी बताता रहता है जनरेशन टू जनरेशन। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिजिड रहता है। तो इसमें इंटरडिपेंडेंट इंटरेक्शन होता है। आपको इसमें शादी वगैरह देखने को मिलती है, दोस्ती यारी भी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है अब कि कोई पता चले कि ब्राह्मण है तो वो हमेशा शूद्र के संग बैठ के नहीं खाता। बहुत से हमारी सोसाइटी में ऐसे ब्राह्मण्स हैं जो इंटरेक्शन होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, बैठ के वो काफ़ी इंजॉय करते हैं। और जो शादी वगैरह होती है उसमें भी क्या होता है कि आपको जो मैरिज हो रहा है एक दूसरे में अलग अलग कास्ट में, तो उसमें जजमानी सिस्टम के द्वारा भी आपको रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हुए मिलेंगे। एक पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट आपको देखने को मिलता है कि कौन सुपीरियर है, कौन इन्फीरियर है, कौन किस कास्ट का है। तो उसके अकॉर्डिंग पहले से काम डिसाइड होता है किसको क्या करना है। आपको मेंटेन्ड रेशियल प्योरिटी देखने को मिलती है। जो जिस जात पात का है जनरली ट्राई वो यही करता है कि हम उसी जात में शादी करें।
और एक स्पेशलाइजेशन देखने को मिलता है कि अगर कोई लोहे का काम बनाना जानता है तो लोहार मतलब वो काफ़ी आपको स्किल्ड उस फील्ड में हो जाता है और वो जनरेशन टू जनरेशन उस चीज़ को ट्रांसफ़र करता रहता है। अगर कोई तेली है तो वो तेल बना जो ऑयल रिफाइनरी से रिलेटेड काम बहुत अच्छे से जानता है। इस तरीके से जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट है अकॉर्डिंग टू देयर कास्ट एक आपको सोसाइटी में स्पेशलाइजेशन देखने को मिलती है। लेकिन ये जो आपके कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का काम नहीं करती है फिर भी, लेकिन हमने इसको आपको ठीक है आंसर लिखने के लिए हमने लिख लिया। लेकिन आपको अभी आज के टाइम पे रियल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करनी है तो आपको कहीं ना कहीं कास्टिज़म हटाना पड़ेगा, क्योंकि कास्टिज़म क्या है कि कास्टिज़म कहीं ना कहीं आपके चॉइस को रिस्ट्रिक्ट करता है कि इफ़ यू आर फ्रॉम शुद्रास तो आपको पता चले कि आपको दोस्ती अपर कास्ट से काफ़ी कम करनी है, आपको ये चीज़ करना है, तो आप उस तरह भी सोसाइटी में पे पाएंगे कि जो जनरली जिस कास्ट का है उसकी दोस्ती यारी भी अधिकतर आपको पता चलेगा कि 70% के दोस्त इसी कास्ट के हैं। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आज भी इंडिया में काफ़ी रिजिड है। मगर अगर हमको एक रियल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना है तो इंडिविजुअल को चॉइस देनी पड़ेगी कि वो कास्टिज़म से ऊपर उठें और एक रियल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करें और वो जो चाहते हैं वो करें। बट ये ग्रेजुअली होगा, अभी इसमें टाइम है, लेकिन हमें इस एटीट्यूड को ग्रेजुअल चेंज करके इंडिया को बदलना होगा। आज के लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।